हेलो फ्रेंड्स, अब तक आप 2x2 रूबिक क्यूब सॉल्व करना सीख रहे होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा 3x3 रूबिक क्यूब। ये सॉल्व है, लेकिन हम इसको स्क्रैम्बल करेंगे, फिर वापस इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपके सामने इसको स्क्रैम्बल करता हूँ, हर डायरेक्शन में इसको घुमा लेते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो चुका है, हो गया। और इसको देख के आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ 8 स्टेप्स लगते हैं और 8 स्टेप्स बहुत इजी 8 स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप करोगे। उसके पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए हैं। पहला, आपको सारे सेंटर्स पता होने चाहिए, सेंटर और किसके क्या अपोजिट होता है वो ऑलरेडी 2x2 के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। आप वो वीडियो देखो और आपको पता चल जाएगा कि सेंटर्स और किसके क्या अपोजिट होता है। दूसरा, आपको मूवमेंट पता होना चाहिए, मतलब राइट प्राइम क्या है, राइट क्या है, लेफ्ट प्राइम क्या है, लेफ्ट क्या है, अप प्राइम क्या है, अप क्या है, डाउन प्राइम क्या है, डाउन क्या है, फ्रंट प्राइम क्या है, फ्रंट क्या है, और बैक प्राइम क्या है, बैक क्या है। वो भी 2x2 के वीडियो में आपको मिल जाएगी। एक तीसरी नई चीज जो आपको 3x3 के लिए याद करनी है वो है लेफ्ट ट्रिगर एंड राइट ट्रिगर। लेफ्ट ट्रिगर में क्या होता है, जिस साइड में आपका फिंगर है, लाइक ये मेरा राइट हैंड है, राइट साइड में आपको क्या करना है, आपको 3 मूवमेंट करनी है। वो 3 मूवमेंट क्या है, राइट, अप, राइट प्राइम। दैट्स कॉल्ड योर राइट ट्रिगर। उसको आप बोलते हो राइट ट्रिगर। क्या मूवमेंट है फिर बता देता हूं आपको, राइट, अप, राइट प्राइम। ठीक है, ये आपका हो गया राइट ट्रिगर। वैसे सिमिलरली लेफ्ट ट्रिगर क्या है आपका, दैट इज लेफ्ट प्राइम, अप प्राइम और लेफ्ट। अगेन लेफ्ट प्राइम, अप प्राइम एंड लेफ्ट। मूवमेंट दोनों की सेम ही है, बस डायरेक्शन दोनों तरफ। और ये हम किसके लिए यूज करते हैं, मोस्टली जब आपको वाइट बॉटम में सेट करना होता है, उस चीज के लिए वाइट पीसेस को अपने जगह पे वापस बिठाने के लिए आप उसको यूज करते हैं। बाकी सेंटर पीसेस क्या होते हैं, एज पीसेस क्या होते हैं, क्योंकि 2x2 में सिर्फ 4 पीसेस होते हैं। इसमें टोटल कितने होते हैं, 9 स्टिकर्स होते हैं। कोई भी साइड में 9 स्टिकर्स होते हैं, सेंटर, एज एंड कॉर्नर। कॉर्नर में 3 होंगे, आप देखो 1 2 3। ओके, एज में सिर्फ 2 होंगे और सेंटर में सिर्फ 1 स्टिकर होगा। तो आपको इसमें सॉल्व करने हैं पीसेस, आपको स्टिकर सॉल्व नहीं करना है, आपको पीसेस सॉल्व करने हैं। और सेंटर हमेशा अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो आप इन सारे नोटेशंस पहले आप थरो हो जाओ, उन चीजों को आप सीख लो। एक बार आपने वो चीज कर लिया, फिर क्यूब सॉल्विंग इज वेरी इजी। क्यूब सॉल्व करना या क्यूब के ऊपर काम करना बहुत आसान है। मैं अभी ऐसा एज्यूम करता हूं कि आपने वो सारे नोटेशंस कर लिए होंगे, 2x2 का वीडियो थरली देख लिया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं। राइट ट्रिगर और लेफ्ट ट्रिगर भी आप 3-4 बार कोशिश करके, ट्राई करके एक बार राइट ट्रिगर और लेफ्ट ट्रिगर से भी आप सीख जाओ कि उसको किस तरीके से यूज करना है। एक बार आप उसमें भी कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ राइट ट्रिगर कैसे चलता है, लेफ्ट ट्रिगर कैसे चलता है, फिर 3x3 रूबिक क्यूब विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और हम अब बढ़ते हैं पहले स्टेप्स की। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है लिली। लिली मीन्स आपका सेंटर पे होगा येलो और उसके 4 एज पीसेस होंगे आपके व्हाइट। ठीक है, तो हम लिली बनाते हैं। लिली के लिए आपको किसी भी एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है, कोई स्टेप्स आपने करना है, आप अपने मतलब आप फ्री हो, कोई भी स्टेप्स करके आपको पहले ये 4 पे व्हाइट लानी है। और उसके लिए अगर आपको एक आधा एक्स्ट्रा व्हाइट भी आ जाता है तो आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, ये 4 पोजीशन पे आपको व्हाइट लानी है। ठीक है, सो लेट्स सी, हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। पहला व्हाइट आ गया आपका, अब हम लाएंगे दूसरा व्हाइट भी आ गया, तीसरा व्हाइट आ गया, चौथा व्हाइट भी आ गया। वी हैव मिस्ड 1, एक
हो दिया और उसको वापस ला देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया। येलो बीच में है, चारों तरफ में व्हाइट है। फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर, वेरी सिंपल स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब हम जाएंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, व्हाइट के एग्जैक्टली बाजू में कौन सा स्टिकर है, लाइक यहाँ पे हमारे पास है, तो आपको क्या करना है, उसके ब्लू सेंटर से मैच करना है। आपने इसके ब्लू सेंटर से इसको मैच कर लिया व्हाइट, और आपने क्या किया, इसको 180 डिग्री घुमा, ये यहाँ पे आ गया व्हाइट सेंटर के साथ। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ग्रीन। अब आप क्या करोगे, ग्रीन सेंटर से मैच करोगे, ग्रीन सेंटर से मैच होगा। अब इसको भी घुमा दो 180 डिग्री। थर्ड आपका है रेड सेंटर से मैच करो, रेड सेंटर से मैच किया व्हाइट को, तो भी हमने घुमा दिया। जो स्टिकर है उसको उसके सेंटर से मैच करो। अभी ऑरेंज रह गया, हम ऑरेंज को भी मैच करेंगे। ये हमने मैच कर लिया ऑरेंज सेंटर से। अब हम इसको भी घुमा देंगे 180 डिग्री। अब आपका नीचे व्हाइट क्रॉस रेडी हो। सेकेंड स्टेप आ गया आपका व्हाइट क्रॉस। फर्स्ट स्टेप हमने सॉल्व किया लिली, सेकेंड स्टेप हमने सॉल्व किया व्हाइट क्रॉस। अब थर्ड स्टेप हमको व्हाइट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, व्हाइट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, और किस किस जगह पे आपका व्हाइट है उसको आपको लाना है, ये दो पर्टिकुलर जगह पे यहीं पे होने चाहिए, कॉर्नर पे ही आपके व्हाइट होने चाहिए, कॉर्नर टॉप में होने चाहिए, एग्जैक्टली उसके अपोजिट कॉर्नर टॉप में होने चाहिए, तब आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो जिस भी जगह पे होंगे वहां से आपको निकाल के कॉर्नर टॉप में लाना है, फिर उसमें सॉल्व करना है। तो जो है ऑलरेडी उसको पहले देखते हैं। ये ऑलरेडी कॉर्नर टॉप में है। अब आपको देखना है इसके बाजू में क्या, इसके बाजू में है ग्रीन। आप देख सकते हो इसके बाजू में ग्रीन, ये व्हाइट है, इसके बाजू में ग्रीन। तो आप ये ग्रीन को क्या करोगे, ग्रीन के सेंटर के पास ले आओगे। ये ग्रीन का सेंटर के पास हमने इसको लाया, ये ग्रीन को हमने लाया ग्रीन के सेंटर के पास। अब हम जाएंगे ग्रीन की डायरेक्शन में, ये ग्रीन के डायरेक्शन में जाएंगे और हम यहाँ चलाएंगे ट्रिगर। तो अब हमको देखना है कि कौन से साइड में। अब व्हाइट के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है, तो हम इसको लेफ्ट चलाएंगे, मतलब व्हाइट की साइड में लेफ्ट साइड। हम यहाँ क्या चलाएंगे, लेफ्ट ट्रिगर चलाएंगे। लेफ्ट ट्रिगर इज लेफ्ट प्राइम, अप प्राइम एंड लेफ्ट अगेन, तो वो नीचे आएंगे व्हाइट। सिमिलरली वापस व्हाइट ढूंढो आप, यहाँ पे एक व्हाइट है, उसके बाजू में भी ग्रीन है, उसको भी ग्रीन के सेंटर से मैच करो, व्हाइट को ग्रीन के सेंटर से मैच करो। और ये किस तरफ है, ये आपका है राइट, यहाँ पे आपका चलेगा राइट ट्रिगर। राइट में आपका हो जाएगा राइट अप एंड राइट राइट। ठीक है, अब आपके पास नीचे बचे दो व्हाइट जो आपको सॉल्व करना है। तो आपको देखना है कि व्हाइट बाकी किस जगह पे, एक तो आपका व्हाइट यहाँ टॉप में और एक व्हाइट यहाँ आपका साइड में। जो टॉप में है वो व्हाइट को आपको लाना है ऐसे जगह पे जहां उसके एग्जैक्टली नीचे व्हाइट ना हो। लाइक ये जगह पे आप देख रहे हो, इसके नीचे में व्हाइट नहीं है, ये व्हाइट की जगह पे नीचे में ब्लू। अब हम यहाँ पे क्या चलाएंगे, वो किस तरफ है वो ट्रिगर चलाएंगे, लेकिन वो ट्रिगर चलाएंगे दो बार। लाइक ये लेफ्ट साइड में है तो हम लेफ्ट ट्रिगर चलाएंगे दो बार, वो निकल के नीचे आ जाएगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, अब आप देखोगे निकल के नीचे आएगा। अब हम इसको इसके सेंटर से मैच करेंगे। ब्लू है, ब्लू के सेंटर से मैच किया और हमने रिस्पेक्टिव ट्रिगर चलाया, मतलब उसमें जो ट्रिगर आपको चाहिए वो ट्रिगर हमने चलाया। वो आपके लेफ्ट साइड में था, हमने लेफ्ट ट्रिगर चलाया। अब आपका बच गया एक व्हाइट, वो व्हाइट है आपके टॉप में, उसको भी आपने ला दिया ऐसी जगह पे जहां पे उसके एग्जैक्टली नीचे में व्हाइट नहीं है, ये इसके नीचे व्हाइट नहीं, और ये भी लेफ्ट साइड में है। तो हम इसको फिर क्या करेंगे, हम फिर इसमें चलाएंगे लेफ्ट ट्रिगर। दिस इज योर लेफ्ट ट्रिगर। लेफ्ट ट्रिगर चलाने के लिए आपको क्या करना है, 1 2 3 1 2 3। आपने दो बार में लेफ्ट ट्रिगर चला के इसको भी बाहर निकाल लिया। अब इसके सेंटर से इसको मैच कर लो। रेड है, रेड के सेंटर से मैच कर लिया, और यहाँ पे हम अगेन चलाएंगे लेफ्ट ट्रिगर और हम इसको नीचे बिठा देंगे। नीचे बैठने के बाद आपका व्हाइट सॉल्व हो गया, एक चीज आपका सॉल्व, व्हाइट पोर्शन आपका सॉल्व।
जैसे आपका व्हाइट सॉल्व होगा, व्हाइट के साथ में आपका फ्रंट लेयर भी या फर्स्ट लेयर भी सॉल्व होगा। सबसे बॉटम लेयर जो व्हाइट को कनेक्ट है, अटैच है, वो लेयर आपका सॉल्व हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो लेयर सॉल्व हो गया उसको उसके सेंटर से मैच कर देना है। लाइक ग्रीन के सेंटर से मैच किया, रेड को रेड के सेंटर से मैच किया, ब्लू को ब्लू के सेंटर से मैच किया और ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से मैच किया। अब हम जाएंगे सेकंड लेयर सॉल्व करने। हमने व्हाइट सॉल्व कर लिया, फर्स्ट लेयर सॉल्व कर लिया, अब हम जाएंगे सेकंड लेयर सॉल्व करने के लिए। सेकंड लेयर सॉल्व करने का पहला फंडा ये है या पहली चीज ये है कि आपका टॉप में एज पीसेस में येलो कहाँ पे, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे येलो है या नहीं। अगर येलो नहीं है, वही पीस आपके काम का है। जहां पे येलो है उसको आप यूज नहीं करो। लाइक इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है और इसमें टॉप में येलो है, बॉटम पे तो नहीं। बट सिर्फ एक ए पीस है ब्लू और ऑरेंज वाला, ब्लू एंड ऑरेंज वाला, जहां पे येलो नहीं। बाकी आप हर जगह देखो येलो है, यहाँ पे भी येलो है और यहाँ पे टॉप में येलो। ठीक है, अब हमें ब्लू और ऑरेंज वाले पीस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब इसको ब्लू और ऑरेंज वाले पीस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसको इसके सेंटर से मैच करेंगे। ये इसका सेंटर पे हमने मैच कर लिया। अब हमको देखना है कि ऑरेंज इसके किस तरफ, ऑरेंज है इसके लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये आप देख लो, ऑरेंज इसके लेफ्ट की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम चलेंगे जो भी डायरेक्शन में है वहां पे अप या अप प्राइम चलाएंगे। लेफ्ट में है तो हम अप प्राइम चलाएंगे, फिर हम चलाएंगे लेफ्ट ट्रिगर, 1 2 3। अब आपका व्हाइट बाहर निकल गया, व्हाइट को फिर आपको बिठाना है। तो उसके लिए आपको इसका सेंटर ढूंढना है, ऑरेंज। तो आपने इसको लाया ऑरेंज के जगह पे और आपने इसके सेंटर में इसको बिठा दिया, 1 2 3। व्हाइट आपका नीचे आ गया और आपका ऑरेंज क्लियर हो गया, ऑरेंज के साथ में ग्रीन भी क्लियर हो गया। ये आते और जाते रहेगा, लेकिन आपका सेंटर, आपका सेकंड लेयर इसी तरीके से सॉल्व। वापस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका देखना है कि यहाँ अगेन रेड और ब्लू, ये है रेड और ब्लू, यहाँ पे आपका कोई येलो नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसको रेड के सेंटर से मैच करेंगे। ये हमने मैच कर दिया रेड के सेंटर से, इसके ऊपर है ब्लू। अब हमको देखना है ब्लू किस डायरेक्शन में। ब्लू इसके है लेफ्ट साइड में। हम क्या चलाएंगे, अप प्राइम लेफ्ट ट्रिगर, 1 2 3 1 1 2 3। ये भी आपका नीचे आ गया, ब्लू भी आपका सॉल्व हो गया, ऑरेंज आपका सॉल्व हो गया, ग्रीन सॉल्व हो गया। अब बच गया एक रेड। अब आपको देखना है कि येलो कहाँ पे नहीं है। तो आपका एक ग्रीन और रेड के साथ में येलो नहीं है, ग्रीन और रेड के साथ में येलो नहीं है। तो आप इसको ग्रीन के सेंटर से मैच कर लो। ग्रीन के सेंटर से आपने इसको मैच कर लिया। अब आपको देखना है टॉप में रेड किस तरफ है। तो रेड अगेन इसके लेफ्ट तरफ में है, तो हम चलाएंगे अप प्राइम, फिर हम चलेंगे लेफ्ट ट्रिगर, और हमने व्हाइट को नीचे वापस बिठा दिया। तो ये आपकी सेकंड लेयर की सॉल्व हो गई। आपकी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई और इस तरीके से आपकी सेकंड लेयर सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हमारे स्टेप्स देख लो। पहले हमने लिली बनाया, फिर हमने व्हाइट क्रॉस बनाया, फिर व्हाइट सॉल्व किया, व्हाइट सॉल्व के साथ में फर्स्ट लेयर सॉल्व हुआ, अभी हमने सेकंड लेयर सॉल्व किया। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है येलो का क्रॉस। येलो का क्रॉस मतलब सेंटर के चारों तरफ 4 येलो पीसेस चाहिए। उसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप आता है एल्गोरिदम। अब आपको एल्गोरिदम फॉलो करना है। एल्गोरिदम क्या चलेगा यहाँ पे, फॉर अर्फ, लेकिन FUR में F आपका F फ्रंट है, U अप है, R राइट है। लेकिन जब अर्फ चलता है तो अप प्राइम, राइट प्राइम, फ्रंट प्राइम, मतलब उल्टा करना है फॉर अर्फ। बस इतना है कि जब आपका स्टार्ट होता है फ्रंट से चालू होता है, फिर अप चलता है, फिर राइट चलता है। लेकिन जब आप रिवर्स जाते हो तो अप पहले आता है, राइट उसके बाद आता है, फिर फ्रंट आता है। देखते हैं फ्रंट, आपने अगर 2x2 का वीडियो देखा होगा तो वहां पर आपको पता है कि फ्रंट कैसे रन करता है। फ्रंट ऐसे आपने फ्रंट चलाया, फिर आप क्या चलाओगे, आप चलाओगे अप, फिर आप चलाओगे राइट, देन आप रिटर्न आ रहे हो फ्रंट,
मतलब अप प्राइम, राइट प्राइम और इसको आपने फ्रंट प्राइम लिया। आपका व्हाइट एज इट इज बना है और अभी भी आपका येलो का बना नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको जो भी बना है उसको ट्राई करते रहोगे तो आपका वो येलो क्रॉस बन जाएगा। हम वापस सेम स्टेप्स करेंगे, फ्रंट, अप, राइट, अप प्राइम, राइट प्राइम, फ्रंट प्राइम। अब आपका आ गया 12/9 का पोजीशन। इसको आपको लेके जाना है 12/9 के पोजीशन में इस तरीके से। ये आप अगर देखोगे दिस पोजीशन इज कॉल्ड 12/9 पोजीशन। आपके क्लॉक में 9 जब बजता है, 9 o'clock जब होता है तो आपकी कौन सी निडल कहाँ होती है उसके ऊपर से 9/12 पोजीशन। ठीक है, अब इसको ये पोजीशन में रख के हमको सॉल्व करना है। तो अगेन हम करेंगे फ्रंट, अप, राइट, अप प्राइम, राइट प्राइम, फ्रंट प्राइम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका सारा चीज सॉल्व हो चुका है। एक एक्स्ट्रा पीस है आपके पास येलो का, पता है आपको उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। सो अब ये पोजीशन में मेरा फर्स्ट टाइम में आ गया कि ये ऐसी पोजीशन है जो आपको येलो सॉल्व करने के लिए एक ही स्टेप में येलो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका एक ही स्टेप में येलो सॉल्व हो जाए। ये पोजीशन आप देखोगे, इसको बोलते हैं फिश पोजीशन। यहाँ पे फिश का माउथ नीचे है आपका लेफ्ट साइड में और उसकी दो मतलब टेल्स यहाँ पे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में येलो कॉर्नर है। इसके बाद आप नेक्स्ट एल्गोरिथम चलाओगे तो येलो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एल्गोरिथम मैं आपको बताता हूँ 2x2 में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये एल्गोरिथम होता है राइट अप, राइट प्राइम अप, देन अगेन राइट अप ट्वाइस एंड देन राइट। ठीक है, ये आप चलाओगे तो आपको येलो सॉल्व हो जाएगा। इस पोजीशन में होगा तो, नहीं होगा तो आपको टाइम एंड अगेन सेम एल्गोरिथम चलाना पड़ेगा। एल्गोरिथम क्या है आपका? राइट अप, राइट प्राइम अप, राइट अप, अप, राइट प्राइम। ये आपका येलो सॉल्व। ये पोजीशन में रहेगा तो येलो आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको जो सॉल्व करना है वो आपको सॉल्व करना है एज पीसेस। मेरा ऑलरेडी सॉल्व है, फिर भी मैं आपको इसका स्टेप्स बताऊंगा। एज पीसेस मतलब ये पोजीशन आपकी सॉल्व होनी चाहिए। कभी कभी ये सॉल्व हो भी सकता है, कभी कभी ये सॉल्व नहीं भी हो सकता है। मेरा ऑलरेडी सॉल्व है तो मैं आपको सीधा नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकता हूँ। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ और मैं आपको वो पोजीशन पे वापस लाऊंगा कि आपको 7 स्टेप क्या फॉलो करना चाहिए अगर आपका ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। ये अगर आपके कॉर्नर पीसेस अगर मैच नहीं हो रहे हैं, कॉर्नर पीसेस अगर आपके सेंटर से मैच नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल आपके मैच है तो मैं आपको फाइनल स्टेप बताता हूँ और आपको वापस मैं बताऊंगा कि मैच नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या उसका प्रोसेस हो, उसका स्टेप्स है। एक्चुअल मैं आपको स्टेप पहले बता देता हूँ। अगर आपके मैच नहीं है तो आपको क्या स्टेप फॉलो करनी चाहिए। स्टेप उसका ये होगा कि आपको फॉलो करना है एल प्राइम अप, then right up prime, then again left up, then right prime up, right prime again up, then right up twice and right prime। तो उसमें क्या होगा, आपका येलो मैच हो जाएगा, नीचे का आपका व्हाइट मैच हो जाएगा और ये चारों चीजें अपने अपने जगह पे आ जाएंगी। नहीं आएंगी तो आपको टाइम है ना कि नहीं एल्गोरिथम। आपको जितनी बार एल्गोरिथम करोगे एटलीस्ट आई थिंक 7 और 8 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। ये सेम एल्गोरिथम फॉलो करोगे तो आप ये पोजीशन पे आप आ जाओगे। अभी मेरा क्यूब इस पोजीशन पे ही है, इसलिए आपको ये मैं इसमें करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ 7 स्टेप बताऊंगा, क्योंकि 7 स्टेप ही क्यूब सॉल्विंग में सबसे डिफिकल्ट स्टेप, या 7 स्टेप पे ही आपका क्यूब वापस बिगड़ जाता है। उसके बाद आपको वापस बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। तो आप कभी भी 7 स्टेप आपका खराब हो जा रहा है या आपसे वो क्यूब नहीं बन रहा है तो वापस आप फर्स्ट स्टेप पे जाओ।
फर्स्ट स्टेप पे जाओगे तो क्या है, आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगा कि हाँ मैं सारे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसको कर लूंगा। सारा फ्रस्ट्रेशन, सारी तकलीफें सिर्फ 7 स्टेप पे ही आती है। 8 स्टेप इज इवन इजियर देन 7 स्टेप। जो आपका 8वां स्टेप है या फाइनल स्टेप है वो 7 स्टेप से भी इजियर है, लेकिन 7 स्टेप पहुंचना ही सबसे डिफिकल्ट है। मतलब सारे कॉर्नर पीसेस बिठाना, वो एक बार बैठ गए तो फिर आपका क्यूब सॉल्विंग इज नॉट डिफिकल्ट। यहाँ पे मेरा ब्लू सॉल्व है, ब्लू को मैं पीछे ले लूंगा। मैं आपको 8 स्टेप बताता हूँ, मैंने 7 स्टेप का आपको ऑलरेडी एल्गोरिथम बताया है, अब उसको ट्राई करना। सिर्फ 7 स्टेप के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको डिफरेंट 7 स्टेप्स कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा। अभी मैं 8 स्टेप आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे 8 स्टेप या 8वें स्टेप का आपका एल्गोरिथम क्या होगा, इट इज F2। आप F को 2 बार चला रहे हो, फिर आपका U, देन आपका यहाँ पे स्टेप हो जाएगा R प्राइम, मतलब R आपकी तरफ आ रहा है, L वो भी आपकी तरफ आ रहा है, देन अगेन क्या आप करोगे F2, 2 बार F2 चलाया आपने। अब यहाँ पे अगेन आपका क्या हो गया, L प्राइम R और अगेन आपका हो गया U और आपने फिर F2 चला दिया 2 बार। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ तो वापस करो, वापस करोगे तो सॉल्व हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो आप 2-3 बार इसको ट्राई करो। F2 then U then R prime L again F2 then L prime R again your U and finally this is F2. Yellow solve, white solve, green solve, blue solve, orange solve और रेड भी सॉल्व। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं एक 3x3 रूबिक क्यूब सॉल्व करने के, और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको सिर्फ स्टेप्स को स्टिक करना है, आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। जितने भी तरीके मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे तरीके फॉलो करो। और जैसे मैंने आपको बोला सिर्फ 7 स्टेप आपको तकलीफ देगा तो 7 स्टेप के लिए ही मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो एल्गोरिथम मैंने बोला है वो एल्गोरिथम पहले फॉलो करते रहो। और 7 स्टेप के लिए कुछ मल्टीपल ऑप्शंस के मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा सिर्फ 7 स्टेप, जो आपको पता चल जाएगा कि 7 स्टेप्स को अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व करो। बाकी के स्टेप्स इजी हैं। देन कीप ट्राइंग एंड कीप क्यूबिंग। आप क्यूबिंग करते रहो और जल्दी आप स्पीड क्यूबर बन जाओगे। ओके, सो होप आपने ये वीडियो लाइक किया होगा, आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और आप क्यूबिंग स्टार्ट करोगे और रेगुलर बेसिस पे क्यूबिंग करते रहोगे। ये एक काइंड ऑफ ब्रेन एक्सरसाइज है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि क्यूबिंग करना चाहिए। आपने क्यूबिंग जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको आइडियाज जनरेट होंगे, उतने अलग अलग तरीके से आपको काम करने का इंस्पिरेशन मिलेगा। So these are some games rather than watching videos or rather than watching games on your mobile or playing games on your mobile, what you should do, you should play this kind of brain games. Okay, these are kind of brain games, these are not costlier even and you can play with your friends also. आप अपने दोस्तों के साथ में भी खेल सकते हो इसको लेके और लोगों को बता सकते हो। जो भी ट्रिक्स आप सीख रहे हो आप उनको भी सिखाओ। पॉसिबल हो तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करने को, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने को लगाओ। आपको अगर कुछ भी वैल्यू मिलता है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने कमेंट्स भी मेरे से शेयर करना कि हाँ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, चीजें आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, मेरा पेज सही है कि नहीं, जितने कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स आप ग्रास्प कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो एज आई सेड, जैसा मैंने बोला 7 स्टेप का मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा और आप उसको कोशिश करते रहना। सो
मे बी आपने बाय दिस टाइम 2x2 आपका क्लियर हो गया है, मे बी 1 वीक में आप 3x3 भी क्लियर कर लोगे। सो विद इन 1 वीक मैं पिरामिड्स का भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, वो भी आप सॉल्व करो। तो स्टेप्स उसमें भी बहुत इजी है, और वो भी आप 4 या 5 एल्गोरिथम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो कीप क्यूबिंग और कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। I'll come up with a new video very soon. Thank you for watching.